नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं माही। आज अपन बात करेंगे जो तरीके से जो आपने देखा होगा, बारिश का सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, प्री मानसून कह सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे जो आकाशीय बिजली है, ठीक है, जो लाइटनिंग फॉल है उसकी अपन बात करेंगे। कहाँ पे सबसे ज्यादा गिरी है, दूसरी बात है कैसे गिरती है ये, इसका जो प्रोसेसिंग है वो जानेंगे, और ये कितने प्रकार की होती है वो जानेंगे। जितनी भी इसकी डिटेलिंग है वो जानेंगे। और एक आपको मैं बता दूं, एक ऐसी भी जगह है जहां पर दिन में 28 बार, लगभग 28 बार बिजलियां गिरती है, ठीक है। तो अपन डिटेल से सारी जो जितने भी जो पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अपने भारत पे, ठीक है, अपने भारत के बारे में बता देता हूं। तो साथियों, जो बिजली की घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो बढ़ने का रीजन है वो भी अपन बताएंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपने भारत में 2021, जो पिछले एक साल में अपन बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बिजलियां गिरी है, सबसे ज्यादा बिजलियां गिरने से जो मौतें हुई है, अपन जो डेड आंकड़ा है वो बता रहे हैं, वो हुई है बिहार में। कितनी? बिहार में, बिहार में सबसे ज्यादा हुई है। कितनी? 401। 401 जनों की मौत हुई है। किसकी वजह से? लाइटनिंग फॉल, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। समझ लो। दूसरे नंबर पे आता है यूपी। किसका नंबर आता है? यूपी का। 401 बिहार, यूपी में कितने हैं? 238। 238 जनों की मौतें हुई है 2021 में, जो पिछली एक साल है, ठीक है। पिछले एक साल का मतलब मैं आपको बता देता हूं। जो अप्रैल 2021 है, वहां से लेकर अप्रैल 2022 तक की आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और जो पिछले साल की बजाय इस साल बिजली गिरने में कितने परसेंट का इजाफा हुआ है? 34% का। 34% की ग्रोथ हुई है। वो किस वजह से हुई है वो अपन बात करेंगे आगे जाके। तो अपन आज बात करते हैं बिजलियां कैसे बनती हैं, कैसे वो चमकती हैं, वो कैसे दिखाई देती है अपने को, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं। आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे होगे, आपने देख पा रहे होगे जो डायग्राम है उसमें दिखा रहा है, जो आपको बिहार का बता दिया, यूपी का देख लिया आपने, और जो दूसरा है वो है, जो तीसरा है वो है मध्य प्रदेश का, जिसमें 228 दिखा रखे हैं, 228 की डेथ हुई है। और जो चौथे नंबर पर है वो है उड़ीसा, जहां पर 156 जनों की मौत हुई है। किस वजह से? बिजलियां गिरने से। जो बिजलियां गिरती है उससे पहले अपन जाने कि बादल कैसे बनते हैं, तब अपन ज्यादा समझ सकते हैं, उस चीजों को इजिली समझ सकते हैं, ठीक है। बादल कैसे बनते हैं? क्या बताया मैंने? बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि बादलों से ही तो बिजलियां बनती हैं। तो पहले जान लेते हैं बादल कैसे बनते हैं। ये समुंदर है, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आपको पता होगा बेसिक। ये समुंदर है, ठीक है। यहां से जो सूर्य की रे आती है, अपन पानी को उबालते हैं, वही सिस्टम होता है, वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो वही सिस्टम यहां से ये ऊपर जाके बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। तो साथियों, आप सोचोगे कि जो ऊपर है अपने को दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली में बादल नहीं है, वो एक बर्फ है, तैरती हुई बर्फ है। तो आप सोच रहे हो वो नीचे क्यों नहीं गिरती है, उसकी भी अपन बातें करेंगे। तो पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि वो बनी कैसे, वो बनी कैसे, बर्फ कैसे बनी वो, ठीक है, बर्फ कैसे बनी। तो आज अपन बात करते हैं कि देखिए, हम अगर अपन 167 मीटर ऊपर जाते हैं ना, ऊपर, तो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ठंड ज्यादा बढ़ती जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? ऊपर जाते हैं तब। तभी आपने देखा होगा पहाड़ों पे बर्फ से जो बर्फ जमी रहती है, जैसे अपन माउंट एवरेस्ट ले लें, जैसे जम्मू कश्मीर साइड जाते हैं ना, तो बहुत से पहाड़ों वहां पे बर्फ मिल जाती है आपको। वो इसी वजह से मिल जाती है कि ऊंचाई पे ठंड ज्यादा है। और अगर अपन औसत देखें तो लगभग 1 किलोमीटर अगर अपन ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर सपोज माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई अपन लें तो वो कितनी होती है? लगभग 9 किलोमीटर मान लो। वैसे तो 8,848 मीटर है। अगर लगभग ले तो 9 किलोमीटर अपन अमूमन मानते हैं कि चलो 9 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 6, इतना फर्क आ जाता है टेम्परेचर में, इतना कम रहता है वहां पे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? इतना कम रहता है।
तो आज अपन उसी की बातें करते हैं। जैसे बादल, मैं आपको बता दूं, यहाँ से 10 किलोमीटर या फिर 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे बादल होते हैं, ठीक है, 10 या 16। तो साथियों 10 किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है तो टेम्परेचर उसका फर्क कितना आया, कितने का आया, 60 डिग्री का अंतर आएगा। सपोज यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है सॉरी, यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऊपर जाके वो कितना होगा, -20 डिग्री, कितना, -20 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात? तो -20 डिग्री में आप समझ पा रहे हो कि भाई साहब बर्फ बनती है, जाहिर सी बात है बर्फ बनती है। तो ये तो समझ आ गई कि बादल कैसे बनते हैं। बर्फ बनती है, बर्फ होती है, वो पानी नहीं होता एक्चुअल, वो बर्फ होती है। तभी आपने देखा होगा ओले वगैरह गिरते हैं, उस पर भी अलग से टॉपिक बनाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बल्कि अपन ने ये जाना कि बादल ऐसे बनते हैं, ठीक है, बादल ऐसे बनते हैं। अब आपने डायग्राम देख लो, आप इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक बादल ऊपर है, एक बादल नीचे है, जिसमें पॉजिटिव और एक में जो बादल ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के मिलने से जो घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, दोनों के मिलने से क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण से क्या निकलते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दो बादलों के जो घर्षण से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन्हीं के कारण बिजलियां निकलती है, उन्हीं के कारण बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। और आपने साइंस का एक बेसिक रूल है कि बिजलियां किसके कारण प्रवाह होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने से। इलेक्ट्रॉन के चलने से बिजलियां प्रवाहित होती है। आई समझ में? तो आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से बिजली उत्पन्न होती है। अब अपन बात करेंगे किसके, टाइप ऑफ लाइटनिंग। बिजलियां कितने प्रकार की होती है, ठीक है, बिजलियां कितने प्रकार की होती है। साथियों आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि बिजलियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अभी आपको मैं एक बार, आप डायग्राम देख लिया आपने, अभी मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूं, ठीक है। बिजलियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है इंट्रा क्लाउड। क्या होती है, इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड क्या होती है साथियों, जैसे बादल से बादल, दोनों बादल के घर्षण के कारण जो बिजलियां उत्पन्न होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, इंट्रा क्लाउड, ठीक है। जो एक बादल से दूसरे बादल के अंदर जो होती है क्या होता है, बिजलियां चमकती है, ठीक है। इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव बीच में नेगेटिविटी के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण बिजलियां चमकती है, ठीक है। आपने एक बेसिक सा रूल है फिजिक्स का, जो माइनस है वो प्लस को अट्रैक्ट करता है। समझ पा रहे हो मेरी बात, प्लस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अभी जो एक की अपन बात कर लिए होता है इंट्रा क्लाउड, इससे अपने को कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है, इसको कोई खतरा नहीं होता, ये बस चमक उत्पन्न करता है, अपने को इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरा है इंटर क्लाउड। इंटर क्लाउड से भी अपने को कोई खतरा नहीं, ये होते हैं एक बादल से दूसरे बादल में, ठीक है। ये बादल नंबर 1 है, ये बादल नंबर 2 है। एक से दूसरों, एक बादल से दूसरे बादल में, ठीक है, समझ रहे हो, यानी एक बादल के कारण जो पॉजिटिविटी और दूसरे बादल की जो कारण जो नेगेटिविटी उत्पन्न हुई है उसको वो अट्रैक्ट करता है, तब वो कौन सा हो जाता है, इंटर क्लाउड होता है, ठीक है, इंटर क्लाउड होता है। तीसरा क्या आता है, क्लाउड टू अर्थ। ये होती है भैया जानलेवा, जो अपने लिए खतरा होती है वो ये होती है, समझ पा रहे हो, क्लाउड टू अर्थ। यहां पे आपको पता है नेगेटिविटी मिल जाती है, ठीक है। पॉजिटिव देखता किसको, किसको ढूंढता है वो, नेगेटिविटी को ढूंढेगा, जाहिर सी बात है नेगेटिविटी को ढूंढेगा। तो वो क्या करेगा, जो पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे ज्यादा, वो पेड़ पौधों को निशाना बनाता है, ठीक है, ज्यादा पेड़ पौधों को निशाना बनाता है। जैसे आप देख पा रहे होगे, पेड़ को निशाना बनाता है वो इस वजह से बनाता है क्योंकि आपको ये क्या देखता है, ये खाली जगह देखता है, स्पेस पे जहां भी इसको जो नेगेटिव चार्ज मिलता है वो वहां पर आके गिर जाती है, समझ रहे हो। तो ये 3 प्रकार की क्या हो गए, जो क्लाउड है, जो सॉरी बिजलियां हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। जो लास्ट वाली है क्लाउड टू अर्थ, इससे अपने को खतरा रहता है, बाकी से अपने को कोई खतरा नहीं रहता है। एक बार मैं आपको कहता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लिया क्या। तो अब अपन बात करते हैं करंट, ठीक है, बिजलियां अपन ने जान लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजली जो करंट आता है, ठीक है, बिजली से जाहिर सी बात है करंट आएगा, फैक्ट है। आपने देखा होगा जैसे अपन रबर की चप्पल पहने रहते हैं, ठीक है, तो अपने को करंट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उनको अर्थिंग नहीं मिलती है।
रबर जो इलेक्ट्रिशियन देखते हैं, आप ज्यादा हाई वोल्टेज की मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि आपने देखा होगा तो वो रबर की चप्पल पहने रहते हैं, वो इसी वजह से पहने रहते हैं। जो तार होते हैं बिजली के, ठीक है, बिजली के जो तार होते हैं, ठीक है, कबूतर बैठे रहते हैं उस पे, करंट देखा ना, नहीं देखा ना, उसमें उनके करंट नहीं आता क्योंकि उनके जो पैर है वो एकदम ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, इंसुलेटर होता है उनमें, तो वो नहीं करंट आता है। उनमें बंदर लटके हुए होते हैं, ठीक है, बंदर लटके हुए होते हैं। अगर बंदर ने एक तार को टच कर रखा है, एक तार को अगर उसने टच कर रखा है तो उसको करंट नहीं आएगा। अगर भाई साहब दूसरे तार को अगर टच कर लिया, दूसरे तार को टच कर लिया, तो पता आपको क्या होगा, रिजल्ट देख सकते हो आप, क्या है, राम नाम सत्य, और एक्चुअल में राम नाम सत्य है, वही होना है। तो ये रिजल्ट निकलेगा। कैसे निकलता है, क्योंकि एक जो तार होता है उसमें होता है करंट, एक तार में करंट होता है, एक तार में आपको मैं बता दूं अर्थिंग होती है। क्या होता है, अर्थिंग होता है, अर्थिंग होता है, ठीक है। जब इसको अर्थिंग मिल जाएगी, वहीं पे अर्थिंग मिल जाएगी इसको, अगर ये टच कर लेगा, एक से धारा आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक से वो जो अर्थिंग वाला उसको टच कर लेगा, तो उसका सर्किट पूरा होगा कि नहीं होगा। ये तार है, ठीक है, अगर ये पकड़ लेगा इनको, ये अर्थिंग वाला है, ये दोनों को पकड़ लेगा, तो अर्थिंग तो मिल ही जाएगी ना भैया, ठीक है। अगर वो एक तार को पकड़ेगा तो गारंटी बता रहा हूं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अर्थिंग वाले को पकड़ेगा, क्योंकि अर्थिंग उसको वहीं पे मिल जाएगी, तो वो क्यों ज्यादा मेहनत क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी तो वहां पे, उसको भी तो जल्दबाजी होती है ना, उसकी भी तो स्पीड होती है ना, वो क्यों वेट करेगा इतना, ठीक है। तो सॉरी, यही रीजन होता है कि जो अगर दोनों तारों को टच करते हैं अपन, तो क्या होता है, करंट लगता है, ठीक है, करंट लगता है। अब अपन बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जो बिजली गिरती है वो पेड़ों पे गिरती है। मैंने आपको बताया पहले भी, पेड़ों पे सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, क्योंकि आपने देखा होगा खेतों में जो सूखे वगैरह पेड़ होते हैं, जो दूर दूर तक जहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे बिजलियां ज्यादा गिरती है, क्योंकि वहां पे उनको जो पॉजिटिविटी है, वहां पे जो उसको अर्थिंग, सॉरी, जो अर्थिंग है वो वहां पे ज्यादा मिलती है, वो इजीली प्रोवाइड हो जाती है वहां पे अर्थिंग, ठीक है। तो जहाँ पे एकदम भरा स्पेस होता है, वहां पे बिजली गिरने की संभावना बहुत कम होती है, और बिजली से गिरने का एक ही उपाय वो है अर्थिंग। अर्थिंग वायर लगा हो घर पे बेस्ट होता है, ठीक है। अगर न लगा हो तो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, उनसे लगवा लीजिए, ताकि बिजली गिरने की खतरा नहीं रहे, ठीक है। अर्थिंग से बिजलियां नहीं गिरते, आप जो बड़े बड़े प्लेसेस देखोगे वहां पे ये आपको मिल जाएंगे, वहां पे ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो बिजली गिरती है वो गिरती है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास में एक झील है, ठीक है, एक लेक है, जिसे बोलते हैं मराकाइबो। मराकाइबो भाई साहब, मैं जो स्टार्टिंग में बता रहा था, जहां पे 28 बार पर डे बिजली गिरती है, वो यही जगह है मराकाइबो। क्वेश्चन आ सकता है, वेनेजुएला की जो झील है मराकाइबो, वहां पे 28 बार बिजलियां गिरती है, और लगभग औसतन 260 बार बिजलियों की गिड़गिड़ाहट देखने को मिलती है वेनेजुएला में। कितनी बार, 260 बार, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो ज्यादा तेल है, जो तेल वाली झील है, वो यही है, इसके नीचे बहुत से तेल है, बहुत ज्यादा तेल है, ठीक है। तो जो मैंने क्या नाम बताया झील का, मराकाइबो, क्या बताया, मराकाइबो, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये बिजली का स्तर है, एक अगर अपन सेंटीग्रेड, वो ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको बताया था वो 34 सेंटीग्रेड, सॉरी 34% बढ़ रहा है। वो किस लिए बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपको बता दो, अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि होती है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि होती है साथियों, तब क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन ज्यादा होगा। क्या होगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वाष्प बनेगी, और बिजलियां ज्यादा कड़केगी, ठीक है, बिजलियां ज्यादा कड़केगी, ठीक है। वो इसी वजह से होता है, आयनाइजेशन की वजह से। तो इसको बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो अपना इन्वायरमेंट है, सेव, जो अपने सदगुरु जी हैं, उन्होंने वो चलाया है सेव सोइल वाला, और मैं आपको बता, जो पर्यावरण बचाओ अभियान है, ठीक है, बहुत से अभियान है, वो इसीलिए है, इनसे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव सोइल, ठीक है, तो बचाइए। और आज का अपना टॉपिक खत्म होता है यहीं पे।